हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर नीट बाय रजनीश कुमार। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर के बारे में बात किया था। अब बात करते हैं हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी यानी प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं, इसमें जो होता है टिश्यू का बात करेंगे। तो जो होता है टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ सेल्स और जो होता है कॉमन इन ओरिजिन और कॉमन परफॉर्म जो होता है कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करेगा, उसको टिश्यू कहते हैं। ये पढ़ते हैं हम लोग। द टिश्यू, ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग ए कॉमन ओरिजिन होता है एंड जो होता है यूजुअली परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसको हम टिश्यू कहते हैं। और अब बात करते हैं, ये प्लांट टिश्यू इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। एक प्लांट जो होता है वो मेड अप बना होता है डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू से मिलकर बना होता है, जो कि द टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप में होता है। और वो टिश्यू जो होता है क्लासिफाइड होता है टू मेन ग्रुप में क्लासिफाइड होता है। कौन कौन होता है? एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में इस बात करते हैं तो ये जो होता है कॉन्स्टेंटली ये डिवाइडिंग करने का कार्य करता है, केवल ये डिवाइडिंग करने का कार्य करता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ऐसे ही सेल्स आपस में डिवाइड होते रहते हैं। और परमानेंट टिश्यू का बात करते हैं तो परमानेंट टिश्यू जो होता है ये परफॉर्म करता है, ये डिवीजन का कार्य नहीं करता, ये परफॉर्म करता है फंक्शन को परफॉर्म करता है, प्लांट के फंक्शन को परफॉर्म करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करने का कार्य करता है। अब बात करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में बात करते हैं। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है जिसमें डिवाइडिंग की कैपेसिटी होती है, वो होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब बात करते हैं इसके मेरिस्मेटिक टिश्यू। द ग्रोथ इन प्लांट्स is largely restricted to specialized regions of active cells divisions called as merismatic tissue। इसमें जो होता है ग्रोथ इन प्लांट, जहां ग्रोथ होता है प्लांट के लार्जली ग्रोथ और रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन में पाया जाता है। ये ऑफ होता है एक्टिव सेल डिवीजन, जहां सेल डिवीजन एक्टिव होता है उसको मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। अब बात करते हैं प्लांट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टम होता है। ये तो डिफरेंट टाइप ऑफ काइंड ऑफ मेरिस्टम पाया जाता है। द मेरिस्टम्स व्हिच ऑकर्स एट द टिप। मेरिस्टम जो होता है टिप पे प्रेजेंट होता है, वो चाहे रूट का वो टिप हो चाहे शूट का टिप हो। टिप ऑफ रूट एंड शूट एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू। रूट और शूट के जो टिप पे होता है वो प्रोड्यूस करता है, प्राइमरी टिश्यू को प्रोड्यूस करता है। आर कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टम्स। उसको हम एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। रूट के टिप पे प्रेजेंट हो या शूट के टिप में, उसको हम एपिकल मेरिस्टम के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लीफ, जब लीफ का फॉर्मेशन होता है एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, जब लीफ का फॉर्मेशन होता और स्टेम का इलोंगेशन हुआ, इलोंगेशन ऑफ स्टेम, सम सेल्स, कुछ सेल ऐसे left behind from shoot apical meristums constituent the axillary bud। constituent होते हैं वो auxiliary bud के constituent होता है। such जो होता है bud are present in the axile of जो होता है such bud are present in the axile leaf and capable of forming branch and flowers का formation करते हैं, उसको हम मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी मेरिस्टम में, आगे बात करते हैं द मेरिस्टम्स व्हिच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज नाउ एज इंटरकैलरी मेरिस्टम। मेरिस्टम्स में जो होते हैं मैच्योर टिश्यू जो पाए जाते हैं उसको हम इंटरकैलरी मेरिस्टम के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं दे अकर्स इन ग्रास, they occur in grass and regenerate part remove। ग्रास में जो रिजनरेट पार्ट होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है बाय द ग्राजिंग हर्बेसियस बर्ड्स। जो चरने वाले एनिमल होते हैं वो चर जाते हैं।
ग्राजिंग हर्बेसियस बोथ एपिकल मेरिस्टम्स एंड इंटरगैलरी मेरिस्टम, उसको हम उन दोनों को हम एपिकल मेरिस्टम और इंटरगैलरी मेरिस्टम्स को प्राइमरी मेरिस्टम के नाम से जानते हैं। और प्राइमरी मेरिस्टम जो होता है लेटरल प्राइमरी मेरिस्टम्स प्लांट बॉडी का प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है, उसको प्राइमरी मेरिस्टम के नाम से जानते हैं। और अब बात करते हैं टिश्यू के चार्ट का बात कर लेते हैं। चार्ट का बात करेंगे तो टिश्यू होता है, टिश्यू जो होता है टू टाइप का होता है, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, एक परमानेंट टिश्यू होता है। ये मेरिस्मेटिक टिश्यू है, ये परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू का हम बाद में बात करेंगे, अभी बात करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू का। मेरिस्मेटिक टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम्स। प्राइमरी मेरिस्टम्स और सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम्स के अंदर जो होता है एपिकल मेरिस्टम्स आता है। एपिकल मेरिस्टम्स में दो होते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टम्स होगा, रूट एपिकल में रूट का फॉर्मेशन होगा। एपिकल मेरिस्टम्स अगर फॉर्मेशन होगा रूट का फॉर्मेशन होगा तो रूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं, अगर शूट का फॉर्मेशन होगा तो शूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। और बात करते हैं ये जो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम्स इसमें आता है, और ये होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इसका जो होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इसका ओरिजिन जो होता है प्राइमरी मेरिस्टम से होता है, लेकिन ये देखने को मिलता है सेकेंडरी जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ में इसका देखने को मिलता है सेकेंडरी ग्रोथ में। अब बात करते हैं सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टम का बात कर लेते हैं। सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टम्स ये जो होते हैं इसमें जाता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है, कार्क कैम्बियम होता है और वेस्कुलर कैम्बियम। ये कार्क कैम्बियम इन डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू में आगे प्राइमरी मेरिस्टम्स का जो होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो प्राइमरी मेरिस्टम जो होता है अपीयरिंग अर्ली इन प्लांट लाइफ, अपीयर होता है अर्ली इन प्लांट लाइफ में अपीयर होता है, और ये जो होता है प्राइमरी प्लांट बॉडी का न्यू प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है, और ये जो होता है इंक्रीज करता है, लेंथ को इंक्रीज करने का कार्य करता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम का जो होता है सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टम। लेटरल इन प्लांट लाइफ के लेटरल ग्रोथ को बढ़ाने का कार्य करता है, और ये होता है सेकेंडरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करने का कार्य करता है, सेकेंडरी ग्रोथ का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि इंक्रीज इन गर्थ होता है, सर्कमफ्रेंस होता है, आल्सो कॉल्ड लेटरल मेरिस्टम्स जो होता है ये सेकेंडरी ग्रोथ में काम आता है, और ये जो होता है सिलेंड्रिकल होता है। इसको ये जो होता है सेकेंडरी मेरिस्टम जो होता है गर्थ को बढ़ाने का या विड्थ को बढ़ाने का कार्य करता है।